साधना करके, और गुरु महाराज किसी को नहीं कहे कि मेरे हमारे पास आओ, कहा कि कहीं भी ये मिल जाए वस्तु, नाम दान, कहीं भी मालिक का जागृत नाम मिल जाए ले लो, और नहीं तो गुरु महाराज कहे कि अगर कहीं नहीं मिले तब जाकर के कहा गुरु महाराज ने कि ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है। और महाराज जी भी इस नाम को पूरे लुटा रहे, सब जगह दे रहे। तो प्रेमियों कहा कि समय का जागृत नाम जय गुरुदेव नाम। अब बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम को प्रचार किए, इतना देवी का, देवता का, भगवान का नाम है, लेकिन राम नाम, कृष्ण नाम, गोपाल नाम, हरि नाम, गणेश, देवी देवता इतना है, आपके गुरु महाराज ने उनका प्रचार नहीं किए। लेकिन दुनिया वाले कहते कि जय गुरुदेव नाम नया नाम आप लोग शुरू कर दिए। अरे भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, इसका प्रचार नहीं किया उन्होंने। तो प्रेमियों समझ लीजिए, नाम है ना, जगत में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं धुनात्मक, एक होते हैं वर्णात्मक। तो धुनात्मक तो कभी बदलते नहीं है, जिसको जीवा से लिया नहीं जा सकता, लेकिन वर्णात्मक नाम बदल जाते हैं। जब कहा कि जब जैसा युग आता है इंसान बदलते रहते हैं, और समय समय से धराधाम पर भगवान बदलते रहते हैं, थाली वही रह जाता है, पकवान बदलते रहते हैं, और होटल वही रह जाता है, मेहमान बदलते रहते हैं। और जब जैसा युग आता है इंसान बदलते रहते हैं, और समय समय से इस धराधाम पर भगवान बदलते रहते हैं। अब दुनिया वाले सुनते हैं तो आश्चर्य करते, जय गुरुदेव वाला भगवानों को बदल देता है। अरे भाई तो देखिए, त्रेता में कौन नाम से कल्याण हुआ? राम नाम से। आज द्वापर में कृष्ण नाम से। तो नहीं त्रेता है ना द्वापर है, जैसे त्रेता लगा राम नाम से कल्याण हुआ। वाल्मीकि जी महाराज ने आए और साधना किया, कहा कि उल्टा नाम जब दे जाना, और वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, यानी नाम को जपा और इस 9 इंद्रियों से उलट गए और ब्रह्म के समान हो गए। तब उन्होंने देखा कि आगे भगवान आ रहे हैं। तो प्रेमियों, भगवान राम के इस धरती पर आने के पहले वाल्मीकि जी महाराज ने संस्कृत में सब समाचार लिख दिया। उन्होंने इस धरती पर भगवान आएंगे राम नाम से और लीला करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। कितने दिन पहले कर दिया था प्रेमियों? 10,000 वर्ष पहले। 10 दिन नहीं, 10,000 वर्ष पहले उन्होंने बता दिया कि भगवान राम आएंगे, ऐसे ऐसे ये होगा, ये होगा, ये होगा। उन्होंने लिख दिया 10,000 वर्ष पहले, क्योंकि उन्होंने साधना करके और उस मालिक का दर्शन दीदार करके देख रहे। ठीक उसी तरीके से जब द्वापर लगा तो एक जाति के सुपची डोम जाति के डोम बहुत ऊंचे संत महापुरुष हुए, जिनका नाम सुपत जी महाराज हुआ। सुपत जी महाराज दिव्य दृष्टि देखा और अंदर में उन्हें देख लिया। सारे हस्तिनापुर और पूरे द्वापर में सबको बताया कि आगे कृष्ण नाम से कल्याण हो रहा है। ये नहीं कि कृष्ण भगवान आए तब लोगों ने कृष्ण कृष्ण कहा, नहीं। उनके आने के पहले, उनके धरती पर आने के पहले महापुरुषों ने बता दिया कि कृष्ण नाम से कल्याण हो। ठीक उसी तरीके से प्रेमियों, इस कलयुग में कबीर साहब आए, साहब नाम को जगह मीराबाई आई, मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर गोपाल नाम को जगाई। मोहम्मद साहब आए, खुदा नाम को जगाए। ईसा मसीह आए, गॉड नाम को जगाए। सूर्यदयाल जी महाराज अभी इधर आए, इधर हाल में उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाए, और गुरु महाराज आए, जय गुरुदेव नाम को जगाए। अब प्रेमियों, उन्होंने साधना करके जब देखा कि आगे इस कलयुग में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो उन्होंने उस मालिक के लिए रोए, तड़पे। और जब मालिक खुश हो गए तो मालिक ने कहा कि तुम क्यों रो रहे, क्यों तड़प रहे हो? तो गुरु महाराज, प्रेमियों, अगर ये तो समय ज्यादा निकल गया है, कभी दूसरे समय चर्चा करेंगे। गुरु महाराज इतने रोए, इनकी माँ तो बचपन में गुजर गए, इनके पिताजी भी बचपन में गुजर गए, 6-7 साल के थे।
तो इनकी माँ कही कि बेटा खेल रहे थे, गुरु महाराज इधर गए किधर आओ, और अपनी इनकी माँ चांग पर लिटा करके ऐसे बाल सहलाते हुए कहा कि बेटा तुम शादी मत करना, दुनिया के चकाचौंध में मत पड़ना, जीते जी उस मालिक को प्राप्त कर लेना। माँ जब शरीर छोड़ के चली गई, गुरु महाराज के अंदर में याद आया कि माँ ने कही है कि जीते जी भगवान को याद कर लेना। गुरु महाराज ने निर्णय लिया, घर से निकल गए। उतने छोटे अवस्था में निकल करके पता नहीं कभी इस समय अगर उसका चर्चा करने लगे प्रेमियों तो रात हो जाएगा। इतने गुरु महाराज ने गुरु के खोज में भटके, इतना कष्ट उठाए। हम लोगों ने क्या कष्ट उठाए? हम लोगों ने भगवान को याद करने के लिए क्या किया? उस प्रभु को याद करने के लिए कितना तड़पा, कितना रोया, कितना यानी समय को मालिक को याद करने के लिए दिया। लेकिन गुरु महाराज ने छोटी अवस्था से निकले और मूछ दाढ़ी आने लगा। जगह जगह हिंदुस्तान के कोई ऐसा धार्मिक जगह नहीं है प्रेमियों जहां गुरु महाराज ने नहीं गए। हर मठ मंदिर में बड़े बड़े जगह धर्म स्थलों में गए, यहाँ तक मुसलमानों के सूरत में मस्जिद में भी गए, लेकिन कहीं इनको भगवान से दर्शन कोई कराने वाले नहीं मिले। अंत में डल झील पर जाकर गुरु महाराज ने कहा कि अब इस जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब माँ के वचन पूरा नहीं हुआ तो फिर जिंदगी में रहना क्या है। और मैंने भटक लिया, दर दर ठोकर खाया, कहीं भगवान नहीं मिला। पहले जमाने की माँ के दिल दिमाग में परमात्मा का, भगवान का मन में था कि भगवान होता है। अगर भगवान होते तो कहीं ना कहीं मिल जाते, और दाढ़ी मूछ निकल रहा है। आप यही खाई में डल झील पर नीचे देखा, खाई झरना, आंख बंद करके यही सोच रहे थे गुरु महाराज की अभी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। माँ का जब वचन पूरा नहीं हुआ, और हिंदुस्तान के कोने कोने छान मारे। गुरु महाराज कहते थे प्रेमियों में साधुओं का इतना लंगोटी साफ किया, इतना मालिश किया, इतना बर्तन साफ किया, इतना भंडारा बनाया कि मेरे हाथ में एक भी रेखा नहीं था, एक भी रेखा नहीं। इतना बर्तन मांजते थे, मठ पर रहते थे, साधुओं से हाथ जोड़ते थे, उनको मालिश करते थे कि हमको भगवान का दर्शन कर दो, उनके लंगोटी छाटते थे कपड़े, और फिर साधु लोग आते रहते थे, बर्तन मांजते थे, खाना बनाते थे, फिर कोई आ गया, फिर बर्तन साफ किया, फिर कोई आ गया, फिर बर्तन साफ किया, फिर खाना बनाया। इस तरह से बराबर कोई आते जाते रहते थे, बहुत शब्द किया, लेकिन कहीं परमात्मा का दर्शन दीदार नहीं हुआ। तो वही डल झील पर रो रहे थे और आंख बंद करके सोच रहे थे क्या माँ का वचन नहीं पूरा हुआ, इतना भटक लिया, भगवान मिला नहीं, इसका मतलब भगवान होते नहीं है। माँ ऐसे बोल दिया, अब इस जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहिए। प्रेमियों आंख बंद करके जैसे गुरु महाराज ने उसी खाई में, उसी डल झील में, कश्मीर के घाटी में गिरने का जैसे निर्णय लिया कि अब छलांग लगा देते हैं इसी गड्ढे में, तब तक कि प्रेमियों पीछे से आवाज आया ठहर जाओ। गुरु महाराज ने पीछे ऐसे देखा, एक महात्मा बोले कि बेटा थोड़े देर और सब्र करो, थोड़े देर और खोजो, कुछ दिनों में तुमको मालिक मिल जाएगा। और फिर गायब हो गए। गुरु महाराज को बहुत जैसे पहले हौसला बुलंद करके निकले थे कि परमात्मा को कहीं जाकर हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक उसी तरीके से हौसला बुलंद हुआ। गुरु महाराज को ऐसा लगा कि देखो हम प्राण त्याग करने जा रहे हैं, अगर कोई मालिक हमको नहीं देखता होता तो आज हम मर जाते। कोई ना कोई हमको देख रहा है, हम कहां कहां क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। अगर कोई नहीं देखता तो इस सुनसान जगह पर कोई हमको क्यों रोकता और कहता कि बेटा कुछ दिन और खोज लो, तुमको जिनको खोज रहे हो वो मिल जाए। गुरु महाराज वहीं से लौट गए, बगल में स्टेशन चले गए, स्टेशन था, बैठ गए। तो प्रेमियों ये कभी दूसरे समय बताएंगे। मेरा कहना था कि गुरु महाराज ने बहुत रोए। जब इनको गुरु मिल गए और जब नाम की कमाई करने लगे तो प्रेमियों जब यहाँ कान खुले इनके तो मालिक कहे कि क्या रो, कहा कि दुनिया में कोई भी आपका नाम लेने वाला नहीं है, सारे जितने पुराने नाम हैं, आज एक आपके कोई नाम बता दीजिए जिसके नाम लेने से आज एक जागृति आ जाए और लोगों के अंदर
अंदर से उस मालिक से मिलने का तड़प हो जाए। कोई अपना ऐसा नाम दीजिए जिससे नाम लेने से महसूस करे उस मालिक का। मालिक ने कहा तुम चाहे जिस नाम से पुकारोगे उसी नाम से हम खुश मिलूंगा। गुरु महाराज ने गुरु शब्द दिया, पहले जय लगा दिया, अंत में देव, पूरा नाम जय गुरुदेव। और गुरु महाराज ने तब से जय गुरु नाम का प्रचार करने लगे। तो प्रेमियों, जब जैसा युग आता है इंसान बदलते रहते हैं और समय समय से इस धराधाम पर भगवान बदलते हैं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने इसीलिए कहा कि दुनिया में जितने भी नाम पहले हैं वो सब आदरणीय हैं, लेकिन अभी वर्तमान में और आगे जो पूरा समय आ रहा है ये जय गुरु नाम से कल्याण है। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जब यह शरीर को पता नहीं कि कब जाने वाला है तो आप किसी जानकार के पास जाइए और उनसे प्रेम कीजिए, श्रद्धा कीजिए, और वो बताएगा आपको कि यह शरीर से क्या करना है, और शरीर खाली करने के पहले वो मालिक का दर्शन दीदार करा देगा। इसलिए गांव वाले भाई बहनों, आपसे विनती है, प्रार्थना है, किसी ऐसे महात्मा की खोज करिए जो नाम को बतावे और नाम का साधना करा करके उस मालिक से आपको ध्यान साधना करा करके, मालिक से प्रेम करा करके और मालिक से जोड़। तो प्रेमियों, इस तरह से गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर किराए का मकान है और इस मकान को खाली करना पड़ेगा। जिस दिन समय आ जाएगा आपको एक दिन निकलना, नहीं तो ये दोनों कंधे पर, ये जिसका देश है ये देवता को बैठा दिया है। जैसे बच्चे 5 साल का होता है बैठा देता है, बाएं वाले बुरा लिखता, दाहिने वाले अच्छा। आज जैसे समय प्रेमियों पूरा हो जाता है, दोनों फाइल को ले जा करके भगवान के दरबार में खड़ा कर देते हैं, रजिस्टर दे देते हैं और जीवात्मा को खड़ा करके हिसाब हो जाता है। ऐसे बटन दबा देगा, आपको दिखा देगा कि आपने बचपन से लेकर के और अभी तक आपने क्या किया, कितना बुरा किया, कितना अच्छा किया, कितना आंख से, कान से, नाक से, पैर से, हाथ से, कितना आपने शुभ और अशुभ कर्म किया। और दूसरा बटन ऐसे दबा देगा, तुरंत जैसे कंप्यूटर में होता है ना आजकल लैपटॉप, ठीक उसी तरीके से मालिक के दरबार में वहां जो जहां कचहरी उनका लगता है बहुत बड़ा, ये तो यहाँ खराब हो जाता है लैपटॉप, ये मशीन खराब हो जाता है, लेकिन मालिक के दरबार में जो लगा हुआ है उसमें कभी जंग नहीं लगता, वो कभी खराब नहीं होता। ऐसे दबा देगा, नाम आपका आ जाएगा और दूसरा दबा देगा कि इसको नरकों में ले जाओ, तुझको में ले जाओ, बैल में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ता में, हाथी में, बैल में डाल दो। फिर गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमियों, वहां से पता नहीं ये मनुष्य शरीर फिर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए अब की बार मिला है, कोई महात्मा नाम देने वाले वैसे महात्मा की खोज करके और ध्यान भजन में सुबह शाम 1 घंटा समय दे करके आप जरूर अपने ये आत्मा इस शरीर को खाली करने के पहले अपना काम करें। आप कोई आदमी है, आपको कलम से कुछ काम करना है, पेपर वर्क, आपने पेन ले लिया कि भाई हमको कलम दे दो, थोड़ा हमको काम करना है, हमको कुछ लिखना पड़ना है। कोई आदमी ने आपको पेन दे दिया, आप कलम ले आकर के आपने ऐसे रख दिया और रात भर सो गए। कल जो आदमी मिला पेन वाले, कलम वाले, कहा कि भाई आपने रात अपना काम कर लिया जो लिखना पढ़ना था, कहा कि भाई साहब हम तो सो गए। तो क्या कहेगा आपको? साहब बेवकूफ है। अरे भाई, जब नहीं लिखना पढ़ना था तू ना अपने लिख पढ़ किया ना हमको लिखने दिया। तो ठीक उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि वह भगवान के दरबार में तुम जाओगे और भजन, सुमरन, ध्यान, साधना, महात्माओं की खोज करके नहीं करोगे और जब जो रास्ता बताया गया उस पर आप नहीं करोगे तो वह मालिक नरकों में ले जाकर के जुत्ता मारेगा कि अगर हम दूसरे को यह शरीर दिया रहता तो वह कोई महात्मा की खोज करके, साधना करके अपनी आत्मा का, जीवात्मा का कल्याण कर लिया होता। तुमको मैंने शरीर दिया और तुम इस शरीर से क्या किया? खाने में, पीने में, सोने में गंवा दिया। जैसे पेन लेकर आदमी सो गया, ना अपना काम किया ना उस बेचारे को काम करने दिया, तो आपको अपराध लग जाएगा और फिर यह परमात्मा शरीर आपको और हमको नहीं देगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा
कि कोई सच्चे महापुरुष की खोज करो, जो वह नाम की कमाई करता हो, जो उस मालिक के घर आता जाता हो, वैसे की खोज करिए। तो प्रेमी, ये तो गुरु महाराज की बात हुआ।